हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह आपके हमारे साथ है कि हम परमेश्वर के नए वचनों को सीखते और सिखाते हैं। आप सभी को एक बार मसीह में शालोम। प्रभु यीशु मसीह ने हमको नई आज्ञा दी कि उसने कहा तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर अपने सारे मन से, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से प्रेम रख और अपने पड़ोसियों से अपना सब प्रेम रख। मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हम इस चीज के लिए बताता है कि हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सबसे पहले, अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन हम में है तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको अपने आत्मिक चीजों में बदली करता है। वो सबसे पहले हमारे स्वभाव को, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे चरित्र को बदली करता है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जैसे ही हमारे अंदर इंटर करता है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें पूर्ण रीति से अंश अंश कर कर बदलना शुरू होता है। अगर किसी को ये कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ और उसका स्वभाव नहीं बदला हुआ है, उसका चरित्र नहीं बदला हुआ है, उसका बोलचाल नहीं बदला हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं है। आपको भले ही ये बात सुनने के लिए अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझ में दे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि विश्वास करने वालों में उसकी आत्मा रहती है और उसकी आत्मा जब हम में है तो हमको मसीह के जैसा जीवन हमारा बनना चाहिए। वो एक दिन में नहीं आता है, वरन वो हर दिन अंश अंश करके हमें बदलता रहता है। अगर आप मरकुस अध्याय 2 उसके 24-25 वचन को देखें, उसमें लिखा है कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं डाला जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर दाखरस नया है, अगर वो पुरानी मशकों में डाला जाए तो मशकें फट जाएगी और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं कि आप अगर परमेश्वर के वचन को जो तुमको नया करने के लिए आपके अंदर जाने के लिए तैयार है, अगर आपका जीवन बदला हुआ नहीं है तो कभी भी परमेश्वर का वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। परमेश्वर को आपको अलाउ करना पड़ेगा कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में काम करे। आज बहुत से लोग मसीहत के अंदर जिनका ना स्वभाव बदला हुआ है, ना चरित्र बदला हुआ है, ना उनकी बोलचाल बदली हुई है, लेकिन मसीहत में अपने आप को बोलते हम प्रभु यीशु मसीह के नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर लोगों ने थूका, तभी उसने कभी किसी को गाली के बदले गाली नहीं दी। किसी के मुंह पर किसी ने उसे थूका तो उसके मुंह पर उसने नहीं थूका। किसी ने उसको मारा तो उसने दोबारा उसको घूम के नहीं मारा। उसने हमको प्रेम का पाठ पढ़ाया। तो आप कहोगे कि ब्रदर हम क्या करें, लोगों की बातें सुने? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको खुद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके अंदर परमेश्वर का वचन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो कब कहाँ क्या करना है वो सब कुछ बताता है। परमेश्वर ने कहा है कि लड़ाई तेरी नहीं मेरी है, इसलिए परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने दो कि आपकी लड़ाई को प्रभु यीशु मसीह नासरी खुद लड़े। इसलिए मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूँ कि दाखरस नहीं है तो मशके भी नहीं होना चाहिए, तो आपका जीवन भी नया होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती 2 कुरिन्थियों 5:17 के अंदर कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर की नई सृष्टि हो, तो नई सृष्टि हो तो परमेश्वर की बातें आप में और मुझ में होनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर की नई सृष्टि कहलाएंगे। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में हर दिन वचन को पढ़िए, हर दिन आप प्रार्थना कीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा। आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।